जब दो देशों के बीच रिश्ते बिगड़ते हैं तो उसकी कई वजह होती हैं। कभी राजनीति, कभी कूटनीति, तो कभी अंडरवर्ल्ड की दुनिया के डार्क सीक्रेट्स। आज की कहानी है भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों के पीछे की सच्चाई और इनमें छुपा एक नाम जो हर तरफ चर्चा में है, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही दिमाग में कत्ल, गैंग वॉर और धमकियों जैसी घटनाएं अपने आप घूमने लगती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी कहानी भारत से लेकर कनाडा तक पहुंची कैसे? आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि बिश्नोई का जन्म राजस्थान में हुआ था और उसने छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत की थी, लेकिन जल्द ही वो गैंगस्टर बनकर पूरी दुनिया में फेमस हो गया। कैसे लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कनाडा तक पहुंचा? दरअसल गोल्डी बराड जैसे उसके साथी कनाडा में रहकर उसके साथ काम कर रहे थे। कनाडा में हुए कई मर्डर की घटनाओं में बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया है। कनाडा की पुलिस ने इस बात की पुष्टि की, खासकर पंजाबी सिंगर्स और नेताओं को अपना निशाना बनाया गया और यहीं से शुरू हुआ कनाडा और भारत के रिश्तों में तनाव। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुलेआम भारत पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कनाडा में खालिस्तानी नेताओं की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स की मदद से कनाडा के खालिस्तानियों को मरवा रहे हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई लॉरेंस इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया है कि भारत सरकार उसकी मदद से ये सब करेगी? खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन इस मुद्दे पर भारत ने भी अपना जवाब रखा है। भारत ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और इसे कनाडा की राजनीतिक चुनावी चाल बताया है। भारत का कहना है कि कनाडा की सिख आबादी और खालिस्तानी सपोर्टर्स के वोटों को ध्यान में रखते हुए कनाडा जानबूझकर ये सब कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के कनाडा से जुड़े होने के ठोस सबूत पाए गए हैं। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि भारतीय एजेंसियों का इस गैंग के साथ कुछ संबंध हो सकता है। रिपोर्ट में अमित शाह और अजीत डोभाल के भी नाम जोड़े गए हैं। सिंगापुर में एक 5 घंटे की मीटिंग हुई जहाँ पर कनाडा के पुलिस ने अजीत डोभाल को कई सबूत दिखाए, लेकिन अजीत डोभाल ने सभी सबूतों को मानने से इनकार कर दिया और साफ कहा कि इसमें भारत का कोई हाथ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई साबरमती की जेल में बंद हैं और भारतीय गृह मंत्रालय ने उनके बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी लगाई है। दरअसल कनाडा की पुलिस चाहती है कि वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ पूछताछ करे, लेकिन भारतीय कानून के चलते ऐसा होना संभव नहीं है। आखिरकार इस पूरी कहानी के पीछे कनाडा की राजनीति एक बड़ी भूमिका निभा रही है। वहाँ के चुनाव करीब हैं और सिख वोटों को मद्देनजर रखते हुए वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन क्या लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका केवल एक मुहरा है या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है? क्या ये सचमुच किसी गैंगस्टर की साजिश है या फिर दो देशों की राजनीति का हिस्सा? तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कनाडा और भारत के रिश्ते सुधरेंगे या फिर ये तनाव और बढ़ेगा? आपका इस पर क्या कहना है, मुझे जरूर बताएं। See you in the next video.